बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी दबा दें और थंब के बटन को भी दबाना ना भूलें। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर मैथ की बुक है। और एक्सरसाइज हमारे पास 9.1 है। तो सबसे पहले 9.1 शुरू करने से पहले आप सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए कि हमारे पास जो पाई रेडियन इक्वल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो डॉट होता है ये डिग्री के साइन को शो करता है, ठीक है। तो 1 रेडियन जो है वो हमारे पास 180 डिग्री ओवर पाई की है। और जैसा कि हमें पता है कि हम पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू इक्वल होती है 3.1416 के इक्वल होती है। तो हमने पाई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये हमने पाई की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया 57.296 और 1 डिग्री इक्वल होती है पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसका पहला पार्ट ये है कि ज़ीरो डिग्री जो है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री अगर हम लिख सकते हैं तो 1 डिग्री की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है पाई बाय 180 पुट कर दी। फिर इसको इसके ज़ीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 0 रेडियन इसका आंसर निकल आया। अब अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप एक ये बात समझ लें कि हमारे पास ये जो डैश होती है ये इक्वल होती है 60 के और डबल डैश इक्वल होती है 3600 के। तो अब ये पार्ट नंबर 2 हम शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है कि 75 डिग्री 6 डैश एंड 30 डबल डैश। तो 75 डिग्री हम प्लस का निशान लगा देते हैं जब हम 60 डिग्री ओवर 6 डिग्री ओवर 60 करते हैं। इसी तरह प्लस का निशान डालते हैं हम 30 डिग्री ओवर 3600 डिग्री करते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इन तमाम में से हम डिग्री जो है वो हमारे में सब में कॉमन आ रही है, तो हमने एक दफ़ा डिग्री कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद हमने कुछ इसमें कटिंग की है, कटिंग करने के बाद ये 1/10 आया है और कटिंग करने के बाद ये 1/20 आंसर आया है। अब हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, कंबाइन एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। इस 120 को टी के बाद हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं एक दफ़ा और ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो 9013 की होल की पावर की डिग्री आ गया। तो डिग्री का मतलब ये होता है कि हम इसको 1 डिग्री। अब मैं आपको यहाँ पे एक और स्टेप करके बताता हूँ कि 9013 डिवाइडेड बाय 120 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9013 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमें पता है कि ये पाई डिवाइडेड बाय 180 ग्रेडियन के इक्वल होती है। और फिर उसके बाद हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 120 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि ग्रेडियंट के इक्वल है। अब इसी की तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि जब हम स्लैश की जगह जब हम प्लस का निशान जब हम उस स्लैश को डबल स्लैश को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का निशान आ जाता है। अब हम यहाँ पे 154 डिग्री प्लस 20 को जब डबल डैश ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 20 के ऊपर डिग्री आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3600 आ जाएगा। इसके बाद डिग्री दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम दोनों में डिग्री कॉमन ले लेंगे। इसके बाद हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को जो प्लस करके जो आंसर आएगा वो ये होगा। तो डिग्री का मतलब होता है, डिग्री का आपको जैसे मैंने मतलब लाया कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री के साथ का देना है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो पाई बाय 180 होती है, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास एक्चुअल जो होता है वो ग्रेडियंट हमारे पास आ जाएगा।
अब हम क्वेश्चन एक और सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 आ गया है, तो 3 को हमने चेंज करना है। 3 को चेंज करेंगे तो 3 डिग्री डैश 13600। डबल डैश आया, डबल डैश इसके इक्वल होते हैं 36000। तो अब हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमने इसकी कटिंग कर दी है, तो 1 जो डिग्री होता है वो हमें पता है कि पाई बाय 180 के बराबर होता है, ग्रेडियंट के बराबर। तो हम इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई ऐसे ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 216,000 ग्रेडियंट। अगला क्वेश्चन